हेलो एवरीबॉडी, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सेवेंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज ऑफ होरोस्कोप के बारे में, जहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड, हम इसको कालपुरुष की कुंडली मानते हैं। तो सेवेंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, यहाँ पे वेनस है, मीन शुक्र। यहाँ पे है मीन शुक्र। यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, जब ऐसा हो तो जातक को अपने आस पास से, मतलब वो पहले ही जान रहा होता है, और मिरर करने वाला पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो मिलता है जो कि नेटिव को अच्छे से समझता है, मतलब उसकी ही कॉपी टाइप ऐसे समझ लीजिए, और बर्थ प्लेस के आसपास ही। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है। जैसे शुक्र है तो सौम्य और काफ़ी सेंट लगाने वाला कह सकते हैं, कुछ इस तरीके का, या फिर रह सकती है फैशन डिजाइनिंग, ये गाना, म्यूजिक लवर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये कह सकते हैं कि फैमिली वालों के, और फिर वो बैंकिंग में हो सकता है, और स्पीच उसकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इस तरीके से आगे देखेंगे, अगर वेनस यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में हो, तो यही कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकता है, और कम्युनिकेशन के थ्रू, छोटे भाई बहनों के थ्रू स्पाउस मिल सकता है। फिर सेवेंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में हो, तो फिर नेटिव जो है वो काफ़ी शौकीन, और मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह करने वाला काफ़ी अच्छा होगा, और होम के आसपास मतलब मदरली नेचर का। और ये सातवां, सेवेंथ से टेंथ है, तो इस वजह से नेचर काफ़ी उसका, मतलब कार्मिक ऐसा कह सकते हैं। और कार्मिक मतलब बुरा ही नहीं, अच्छा अच्छा भी होगा बहुत, अपने काम से मतलब रखने वाला होगा, और खुद से 10th गया है, तो जैसा नेटिव का कर्म होगा उस तरीके से मिलेगा, और होमली एनवायरनमेंट में कह सकते हैं। फिर सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ में जाएगा, तो ये पूर्व पुण्य का भाव है, और यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड का फिफ्थ में जाना है, यानी कि नेटिव ने जैसे भी पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, वो बिल्कुल उसके जैसा ही उसको पार्टनर मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, उसके सारे पुण्य कर्म हो, यानी पिछले जन्म के जितने भी कर्म है ना, वो सारे मैनिफेस्ट होंगे एज अ स्पाउस। और म्यूजिक लवर भी होगा, फिर अपनी हॉबी को फॉलो करने वाला, और फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर चाइल्डिश नेचर भी होगा। अ, इस तरीके से, और काफ़ी, ये चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चीज़ है ना, सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ में जाएगा, तो बहुत ही कम्युनिकेटिंग और इस तरीके का नेचर होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड जब सिक्स्थ में आ जाए, तो ये कम्युनिकेशन इससे 12th चला गया, तो 12th चला जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि मतलब उसका लॉस, लेकिन लॉस ही नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर, यानी उस पे खर्च। तो हो सकता है थोड़ा खर्चीला पार्टनर हो, या फिर ये जो हाउस है रोग रिपेयरिंग का और डेली रूटीन, मतलब वो अगर पॉजिटिव वे में देखें, तो यहाँ पे वो बहुत ही एग्जॉस्टेड हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कामकाजी, और उस वजह से टाइम ना दे पाना, या फिर फॉरेन लैंड में भी हो सकता है, लॉ सेक्टर में लॉयर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो हाउस है लॉ में, फिर या फिर डॉक्टर, हेल्थ सेक्टर वगैरह में हो सकता है, या तो हमेशा बीमार रहने वाला भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, जब सेवेंथ लॉर्ड जब सिक्स्थ में आए। फिर यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में आ जाए, तो हिडन चीज़ों से में इंटरेस्ट रखने वाला, मतलब ऑयलिंग, या फिर मशीनरी, पेट्रोलियम, और खनिज पदार्थों को निकालने वाला, कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों से छुपी हुई चीज़ें, जैसे कि इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड जब एट में जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में पार्टनर मिलेगा, उस टाइम पे नेटिव अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में होगा। एट हाउस है, मिस्टेक्स में भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं, या फिर लंबी कोई बीमारी भी कह सकते हैं। तो एट हाउस जो है इन सारी चीज़ों का है, और सेवेंथ लॉर्ड जब एट्थ में होगा, तो यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस में पार्टनर उसको मिलेगा जब वो बहुत ही अपने लाइफ में हताश हो, निराश हो, कह सकते हैं, या फिर ऑकल्ट, मिस्ट्री, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाला पार्टनर इसके थ्रू मिलेगा, ये भी कह सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड जब नाइन्थ में जाएगा, तो नवम भाव जो है वो धर्म का है, धार्मिक कार्यों का है। तो सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में जाएगा, तो नेटिव जब हायर अपनी क्लासेस कर रहा होगा, जैसे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा कह सकते हैं, और या फिर कोई भी डिग्री उसने ली हो, या फिर परस्यू किया हो हायर। फिर और भी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नाइन्थ लॉर्ड, यानी जब वो पिता से अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखे, तो पिता के थ्रू, या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के वजह से, या फिर जब वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए, धार्मिक हो जाए, धर्मों और फ़िलॉसफ़ी वग़ैरह पढ़े, ये जो हाउस है, फ़िलॉसफ़ीज़ का भी है, मोरल का भी है। यस, मोरल। जब वो उसकी तो उसकी जैसी मोरालिटी होगी, उस तरह का पार्टनर मिल सकता है। जब ये मोरली बहुत ही हाई हो, तो इसके पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। सेवंथ लॉर्ड जब नाइन्थ में, या फिर कोई ये ट्रैवलिंग का भी हाउस है, ऐसे ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल,
कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल। फिर 7th लॉर्ड जब 10th में होगा, 7th लॉर्ड जब यहाँ पे 10th हाउस में होगा, तो कह सकते हैं कि कार्य करने के दौरान, मतलब जिस टाइम नेटिव कोई कार्य कर रहा हो उस टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे ही, मतलब उसको कोई पसंद आ सकता है काम करते-करते, या फिर कि उसका काम और उसका जो पार्टनरशिप का भी जुड़ा हुआ काम हो सकता है, और फिर वो मैरिज में टर्न हो सकता है। मतलब कि शादी और उसका कार्यक्षेत्र आपस में एकदम बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। फिर 7th लॉर्ड जब 11th हाउस में हो, तो 11th हाउस जो है वो हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है और डिज़ायर फुलफिलमेंट का भी होता है। तो जब भी 7th लॉर्ड यहाँ पे जाएगा 11th में, तो इसका मतलब ये कि ये हाउस जो है वो सोशल मीडिया वगैरह का भी है, 3, 7, 11 यानी सोशल ग्रुप का। तो कह सकते हैं कि जब डिज़ायर का फुलफिलमेंट होने वाला हो, डिज़ायर फुलफिलमेंट का मतलब इच्छा पूर्ति कोई भी, तो जैसे ही ये नेटिव शादी करेगा तो उसकी इच्छाएँ पूरी होने लग जाएँगी और फ्रेंडली नेचर का होगा। 7th से 5th है, यानी कि इसको भी कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप टर्न इनटू मैरिज एंड ऑल, इस तरीके से कह सकते हैं, जब भी 7th लॉर्ड 11th में जाएगा। और जब भी 7th लॉर्ड 12th में जाएगा, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल के दौरान स्टॉक मार्केट वगैरह या फिर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है उसके थ्रू, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर अपने बर्थ प्लेस से दूर, इन सब सर्कमस्टांसेस में मिलेगा पार्टनर। और इस थोड़ा हटके उसकी विचारधारा भी अलग होगी। 12th हाउस जो है वो हमारे लिबरेशन का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो ऐसे टाइम पे नेटिव को अपना पार्टनर मिलेगा जिस टाइम पे वो काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहा हो, या फिर वो बेड रिडन हो, बीमार हो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से, या फिर वो 12th हाउस हमारे यहाँ पे अंधेरा होता है 6, 8, 12 में। तो 12वाँ हाउस जो है, यहाँ पे समझिए कि ये जो हाउस है, ये अंधकार का भी है। तो ऐसे टाइम पे उसकी मैरिज हो गई हो जब वो उसकी इच्छा ही ना हो, ये भी कह सकते हैं। लॉस का ये हाउस है और उसको वो ज़िम्मेदारी ना निभानी पड़ रही हो। तो इस तरीके से 7th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज़ हमने देखा। अब यहीं तक आज के लिए। हर हर महादेव।